श्री गुरुभ्यो नमः। मैं नरेश कुमार यूजीसी नेट एचटेट के लिए व्याकरण पीवाईक्यू सीरीज भाग 6 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आपने पूर्व की वीडियोस देख ली होगी और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हर रोज शाम 8:30 बजे हमारी एचटेट के लिए दिसंबर 2025 के लिए क्लास होती है। जो प्रश्न यूजीसी नेट के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और एचटेट के लिए तो स्पेशल क्लास है। और अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। चलिए बिना देरी किए हुए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने 10 सवाल पढ़ लिए हैं। तो जो टीजीटी 2019 में आए हुए हैं उन प्रश्नों का हम डिटेल सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले आज का सवाल है 11, सवाल नंबर 11। तो सवाल क्या है? अश्मद् शब्द संदर्भे अनुचितम विकल्पम वर्तते। अनुचित विकल्प ढूंढना है किसके लिए? अस्मद का। तो सबसे पहले है मई सप्तमी एक वचन में बनता है क्या? मह्यम चतुर्थी एक वचन में बनता है क्या? और मम मम ये षष्ठी एक वचन में बनता है क्या? या मत पंचमी एक वचन में बनता है क्या? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 11 एस्टेट का प्रीवियस ईयर टीजीटी 2019 का सवाल है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो देखेंगे जो ये है ये अलंत नहीं आएगा षष्ठी में। तो ये शब्द रूप है। आप ये अश्मद का दकारांत शब्द है अलिंग और संबोधन अभाव। ठीक है, यानी इसमें संबोधन का अभाव होता है। किसमें? जो अश्मद के जो सर्वनाम रूप होते हैं उनमें सर्वनाम रूपों में संबोधन नहीं होता है। तो देख सकते हैं प्रथमा में अहम। तो आप इसको इस प्रकार से याद करिएगा, एक वचन एक बार, द्विवचन दूसरी बार और फिर बहुवचन। सबसे पहले अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि। तो ये मम है ना, यही पे परीक्षा में गलत बताया गया है। ठीक है, माँ के हलंत नहीं आएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। द्विवचन याद करेंगे, आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयोः, आवयोः। और बहुवचन आएंगे, वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्मद और अस्माकम, अस्मासु। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी इन तीनों में मा नौ नह और मे नौ नह, मे नौ नह ये वैकल्पिक रूप बनते हैं। ठीक है, अस्मद के द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में। और पंचमी में मद और मत दोनों बनते हैं। और ये नौ ये तो बता दिया। और पंचमी के बहुवचन में अस्मत है ये भी और अस्मद ये दोनों बनते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, वैकल्पिक रूप भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा देख सकते हैं। मई सप्तमी का एक वचन है। ठीक है, ये रहा मई सप्तमी का एक वचन है। और इसके बाद मह्यम चतुर्थी एक वचन है और मत है ये पंचमी एक वचन है। ठीक है, तो ये रहा मत। ठीक है, तो ये भी वैकल्पिक रूप भी पूछ लेते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है आज का प्रश्न नंबर 12, एषु सुमेलितम नास्ति। टीजीटी 2019 का सवाल है। पचे विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है क्या? अपचम लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है क्या? वदतम लोट लकार द्विवचन मध्यम पुरुष का है क्या? और नंस्यति दृढ़ लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है क्या? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? एचटेट में छोटी छोटी जो गलतियां होती है वो करके बताया जाता है। तो आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उनके विकल्पों को पढ़ें, ये विशेष ध्यान रखें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। कैसे? क्योंकि यहाँ म हलंत आएगा। ठीक है, ये इसीलिए गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, अपचम लंग लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में ये बनता है। डुपच पाके धातु है। ठीक है, पच डुपच तो ये धातु का मूल रूप है। ठीक है, और भवादि गण की उभयपदी द्विकर्मक अनिट धातु है ये। तो अपचत अपचत दोनों बनते हैं, ये ध्यान रखें।
और अपचताम अपचन अपचह अपचतम अपचत अपचम, यही पूछा गया उत्तम पुरुष एक वचन में। तो ये यहाँ पर म हलंत आएगा और अपचाव अपचाम, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में। इसके बाद अगला सवाल है प्रश्न नंबर 13, मासेन भगवत गीता अथीता रेखांकित पदे तृतीया विभक्ति विधायकम शुद्धम अस्ति। अपवर्गे अपवर्गे तृतीया या कर्तृकरणयोस् तृतीया या इत्थम भूतलक्षणे या आख्यातोपयोगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 13, आज का प्रश्न नंबर 3 है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, अपवर्ग में क्या होती है? तृतीया। तो कह रहे हैं, देखेंगे क्या अपवर्ग, अपवर्गीय तृतीया 2.3.6 नंबर सूत्र है। कह रहे हैं अपवर्ग फल प्राप्ति तस्याम द्योत्यायाम, यानी फल की प्राप्ति जहां द्योतित हो और काल अध्व का अत्यंत संयोग हो तो तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, फल की प्राप्ति बताई जाए और काल मावाची और मार्गवाची कोई भी शब्द का संयोग हो, तो जैसे अहना क्रोशेन व अनु अनुवाको अधीता, यानी क्रोश पर्यंत अनुवाक पढ़ा। अपवर्गे की मासम अधीतो, यानी महीने पर्यंत। ठीक है, तो अपवर्ग का क्या है? अपवर्गे से क्या है? तो मासम अधीतो, तो यही पूछ लिया, ये सिद्धांत कौमुदी के अनुसार मैं लेके आया हूं। ठीक है, मासम अधीतो अपवर्गे के कारण क्या है? मासम अधीतो न आयातः, नहीं आया। ठीक है, मासम अधीता नहीं आया, क्यों? क्योंकि अपवर्गे किम, ये प्रश्न किया, इसका उत्तर है माशम अधीता न आयातः। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फल की प्राप्ति हो और कालवाची और मार्गवाची का अत्यंत संयोग होगा तो तृतीय विभक्ति होगी। जैसे अन्ना क्रोशेन व अनुवाको अधीता, तो ऐसा ही यहाँ पर पूछा है। मासेन यानी मास महीने पर्यंत भगवत गीता अधीता। ठीक है, तो भगवत गीता ये क्या है? तो इसीलिए क्या हुआ? कालवाची और अध्ववाची का अत्यंत संयोग होने पर क्या होगा? भी महीने पर्यंत क्या पढ़ी? भगवत गीता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति हुई, नहीं तो द्वितीया होनी थी। इसके बाद यदि अपवर्ग न होता, अगला है सूत्र कर्तृकरणयोस् तृतीया। तो कह रहे हैं कर्ता अनभिहिते कर्तरी करणे च तृतीया स्यात्। अनविहित मतलब अमुख्य, जब मुख्य ना हो, न अभिहित हो, अभिहित नहीं हो, तब क्या है? कर्ता और करण में क्या होती है? तृतीया होती है। जैसे रामेण बाणेन, राम के द्वारा बाण के द्वारा हतः मारा गया बाली। ठीक है, रामेण बाणेन हतो बाली, तो इन दोनों में तृतीया है। ठीक है, अनविहित हो। ठीक है, जो अभिहित नहीं है। और एक वार्तिक आता है प्रकृत्यादिभ्यम उपसंख्यानम, ये वार्तिक कहता है कि यदि प्रकृत्यादि गण के जो शब्द हैं उनके साथ भी तृतीया होती है। जैसे प्रकृत्या चारु, प्रकृति से चलन चलाक, और प्रायेण याज्ञिकः, गोत्रेण गार्ग्यः, समेन नेति विषमेन नेति, द्विद्रोद्रेण धान्यम कृणाति, सुखेन दुखेन वा याति। ठीक है, तो ये तृतीया लग जाएगी। प्रकृति आदि गण के शब्द हैं, तो ये प्रकृति आदि गण के हैं सब। इसके बाद अगला है, ये महत्वपूर्ण ये भी है, क्या? इत्थम भूत लक्षणे, यानी किंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे, किसी प्रकार से प्राप्त किए गए लक्षण में क्या होती है? तृतीया। तो यहाँ पे क्या है? लक्षण में क्या होती है? तृतीया। तो क्या कहने? जटा भी तापस, यानी जटाओं से तपस्वी है, यानी जटाओं से क्या लगता है? तपस्वी लगता है, इसीलिए क्या होगा? इसमें जटा भी में तृतीया हो जाएगी। और जटा भी ज्ञाप्यतापसत्व विशिष्ट इत्यर्थ। ठीक है, जटा ज्ञाप्य, यानी जटा से क्या हो रहा है? यहाँ ज्ञापित हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर तृतीया लगती। ठीक है, जटा भी में। अगला है आख्यातोपयोगे। तो कह रहे हैं नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञः, यानी अपादान स्यात्, यानी नियम पूर्वक विद्या का स्वीकार कर रहा है जो वक्ता है, उसकी प्राक संज्ञा यानी अपादान संज्ञा। तो यहाँ पे आख्यातो योग में किसका वर्णन चल रहा था? 1 4 29 में तो चल रहा था अपादान का, तो अपादान के अधिकार में आता है, इसीलिए पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, और उपाध्यायात अधीते, तो उपाध्याय से पढ़ता है, नियम पूर्वक विद्या को स्वीकार करता है, नियम पूर्वक पढ़ता है, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी?
पंचमी। ठीक है, कौन सा सूत्र है? आख्यातोपयोगे। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, यानी अपवर्ग में। अगला कह रहे हैं, प्रश्न नंबर 14 है, क्षम तिन योगे शब्द निर्मीयते। क्षंति, क्षांति और शांति, क्षांति। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 14, टीजीटी 19 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर 3? तो देखेंगे, स्त्रियाम क्तिन एक सूत्र है, वृत्ति स्त्रीलिंग भावे क्तिन स्यात्। घयोपवाद है, घय का अपवाद है तिन में। ये भी पूछ ले सकते हैं कि तिन प्रत्यय का अपवाद क्या है, तो घय का घय है। ठीक है, सूत्र प्रकार क्या है? तिन प्रत्यय का विधान करने के लिए ये क्या है? विधि सूत्र है। ये कौन सा है? विधि सूत्र है। जैसे स्त्रियाम सप्तमी का एक वचन है और तिन प्रथमा का एक वचन है, सूत्र में दो पद है। अनुवृत्ति किसकी आती है? धातु की आती है, प्रत्यय की आती है, परश्चय, इन तीनों का अधिकार आता है। भावे की अनुवृत्ति से, भावे सूत्र से अकर्तृ चकार के संज्ञायाम की अनुवृत्ति भी आती है। तो सूत्रान्वय क्या होगा फिर सूत्र का? स्त्रियाम भावे अकर्तरी च कार के संज्ञायाम धातो पर तीन प्रत्यय स्यात्। तो कह रहे हैं स्त्रीलिंग में भाव अर्थ में अकर्ता, अकर्ता के और कारक में, कारक की संज्ञा में धातु के पर में कौन सा लगेगा? तीन प्रत्यय का तीन प्रत्यय लगेगा, यानी कर्ता से भिन्न कारक संज्ञा में अथवा भाव से स्त्रीलिंग में धातु से कौन सा प्रत्यय लगेगा? तीन प्रत्यय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये रहा तीन प्रत्यय। तो क्षम से तीन करोगे तो इससे बनेगा क्षांति, गति ही, भक्ति ही। ठीक है, क्री धातु से तीन, कृति ही में प्रत्यय है तीन। ठीक है, तो ये पृष्ठ उपयोगी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये देख सकते हैं, क्षम से तीन करेंगे तो शांति बनेगा। सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु से तीन करोगे तो बनेगा संप्राप्ति ही। चिति ही, यानी ची धातु से तीन करोगे तो चिति ही। और तीन प्रत्यांत शब्द नित्य किस लिंग में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। क्यों? क्योंकि स्त्रियाम तीन सूत्र है। और क्तिन में इत संज्ञा होती है ककार और नकार की, ती शेष बचता है। स्त्रियाम क्तिन सूत्र कहता क्या करता है? क्तिन प्रत्यय करता है। पूर्ति में प्रत्यय है प्री प्लस तीन प्रत्यय करेंगे तो पूर्ति शब्द बनेगा। श्रुति, स्तुति, संपत्ति, विपत्ति आदि में प्रत्यय कौन सा है? कृतिन प्रत्यय है। यज धातु से कृतिन से बनेगा इष्टि। क्यों? क्योंकि संप्रसारण हो जाता है। ठीक है, ई को या को ई, ई को यण संधि में होता है और या को ई होता है संप्रसारण। वृष्टि ही, दृष्टि ही, प्राप्ति ही, स्मृति ही आदि में क्या है? कृतिन प्रत्यय है। और स्वप से क्तिन करेंगे तो सुक्ति बन जाएगा, वप से क्तिन करेंगे तो उक्ति बन जाएगा। क्यों? क्योंकि व को भी उ हो जाएगा, क्या? संप्रसारण हो जाएगा। और अधि इंग से क्तिन से क्या बनेगा? अधीति। ठीक है, अधीति बोधाचरण प्रचारण, ऐसा मिलता भी है एक जगह। तो स्त्रीलिंग में अधीति बनता है, अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययन धातु से क्तिन प्रत्यय। तो उक्ति ये पूछने लायक है, कौन सी इसमें धातु है? तो कौन सी धातु है? वप धातु से क्तिन लगाएंगे तो उक्ति बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? शांति, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न नंबर 15 है, नामन नामन नपुंसकलिंग शब्द संदर्भ कह विकल्प सुमेलित नास्ति। कौन सा जो विकल्प है वो सुमेलित नहीं है? नामानी प्रथमा बहुवचन है क्या? नामनी सप्तमी एकवचन है क्या? नामना षष्ठी एकवचन है क्या? नामनो सप्तमी बहुवचन है क्या? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो नाम का भी आपको नामन शब्द भी याद करना है। नामन शब्द नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। कैसे? तो देखते हैं। तो नामना षष्ठी एक वचन नहीं बनता, नामना बनता है। नामन शब्द का अर्थ होता है अभिधान, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, संज्ञा। ठीक है, और नकारांत शब्द है, नपुंसक लिंग में होता है नामन शब्द, और अनंत है, ये अनंत है, अनंत। प्रथम नाम, नाम, नामना, नामने, नामनः, नामनः, नामनी, नाम। तो ये ध्यान रखेंगे। और सप्तमी में वैकल्पिक रूप बनता है नामनी। और द्विवचन में नामनी, नामनी, नामभ्याम, 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 नामनो, नामनो, नामनी। ठीक है, तो नाम, नामनी, नामानी, नाम, नामनी, नामानी। तो नाम, नामनी, नामानी, नाम, नामनी, नामानी।
ये ध्यान रखेंगे, ये वैकल्पिक रूप ही ध्यान रखेंगे। द्वितीय बहुवचन बहुत पूछा जाने लायक है। सप्तमी नाम, नाम नाम नामसु, ये सप्तमी बहुवचन भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। ठीक है, एक वचन तो पूछा ही जाता है, तो नामनः यहाँ पर गलत दिया, नामनः नहीं आएगा, नामनः आएगा। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो इसका ये है, षष्ठी में देख सकते हैं ये दोनों, ये आएंगे। ठीक है, इसके पश्चात चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर है 16। ठीक है, कौन सा है? 16। क्या है? उकारांत स्त्रीलिंग धेनु। ठीक है, शब्द संदर्भे असंगतम विकल्पम चिन्त। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है धेनवायाम, सप्तमी का एक वचन है क्या? धेनवा पंचमी का एक वचन है क्या? और धेनु द्वितीय का बहुवचन है क्या? धेनवई चतुर्थी का एक वचन है क्या? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। कैसे? धेनुआ याम नहीं बनता। तो देखते हैं क्या है। तो धेनु शब्द क्या है? धेनु किसको कहते हैं? धेनु कहते हैं गऊ को। किसको कहते हैं? गऊ को। कैसे? तो धेनु को गऊ इसलिए कहते हैं कि धेनु, इसलिए कहते हैं धेनु कि नूतन प्रसूता गऊ, जो नई नई, जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसको धेनु कहते हैं। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, धेनु पाक्षिक नदी संज्ञक है। ठीक है, धेनु शब्द है क्या है? नदी संज्ञक है। इसके बाद प्रथमा में ऐसे ऐसे एक वचन एक बार पढ़ेंगे, द्विवचन एक बार पढ़ेंगे और बहुवचन क्या है? एक बार पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे धेनु धेनुम धेनवा धेनवे धेनो धेनो धेनौ धेनो। ठीक है, और फिर धेनु, और ये पूछा ही है धेनवे धेनो। ठीक है, धेनऊ या धेनवाम बनता है। ठीक है, तो धेनु नाम षष्ठी में बनता है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और धेनु धेनु धेनवा धेनु, ये दीर्घ मात्रा आएगी इसमें भी। तो धेनु धेनु धेनुभ्याम धेनुभ्याम धेनुओ धेनुओ धेनु। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और धेनवा धेनु धेनु धेनुभ्य धेनुभ्य धेनु नाम और धेनुषु धेनवा। ठीक है, तो क्या पूछा है? तो यहाँ पे यही सही होगा, इस ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ धेनवा याम नहीं बनता, सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? धे धेनऊ या धेनवाम। ठीक है, धेनवाम धेनवाम, ये बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, तो ये ध्यान रखेंगे, धेनु का रूप भी आप याद कर लें। प्रश्न नंबर 17। लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा। ठीक है, भवंती एकादश द्वादश पंचधा द्विधा। ठीक है, तो कौन सा इस सवाल का दूसरा है, तीसरा या चौथा है? ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बताइए? कौन सा है इसका सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब है पंचधा। ठीक है, आंसर की में क्या माना है? पंचधा। ठीक है, यहाँ चार ऑप्शन में नहीं है इसलिए नहीं, चार भी आ सकता है। कैसे? तो देखते हैं। सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने प्रकार का है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ेंगे तो कह रहे हैं यत्नो द्विधा आभ्यंतर बाह्य से। यत्न दो प्रकार के होते हैं, जो हम वर्णों का उच्चारण करते हैं पढ़ते हैं, वो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आभ्यंतर, एक होते हैं बाह्य। आद्य पंचधा यानी जो आद्य प्रारंभिक है यानी आभ्यंतर है, वो क्या है? पंच प्रकार के हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत द्विवृत, विवृत और समृत। ठीक है, तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम क्या होगा? स्पर्शानाम, स्पर्श वर्णों को कहते हैं। ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम। ठीक है, और ईसद विवृत मूष्मणाम विवृतम स्वराणाम ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। ठीक है, ये ध्यान देंगे। प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। ठीक है, विपरीत ही कहेंगे। तो इसमें ये पांच प्रकार का है, परंतु सिद्धांत कौमुदी में क्या है? यत्नो द्विधा, यत्न दो आभ्यंतर बाह्य, यहाँ तक तो ठीक है। फिर करें आद्य चतुर्धा। आद्य यानी जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो चार प्रकार के बताए हैं इन्होंने। कितने प्रकार के बताए हैं?
चार प्रकार। क्यों? चार प्रकार के क्यों बताए हैं? क्योंकि स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, संवृत और चार प्रकार के हैं। तो कह रहे हैं स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। ठीक है, ये तो उन्होंने भी माना है। ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम, ये भी माना है। विवृतम स्वराणाम, ये भी माना है। और सर्वेशम स्वराणाम तथा उष्माणाम, ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न विवृत इति स्वीक्रियते, क्या माना गया है? विवृत स्वीकार किया गया है। इसके पश्चात करें हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। हर्ष का जब अवर्ण का प्रयोग करते हैं, हरस्व का, तब वो क्या होता है? संवृत होता है। और प्रक्रिया दशायाम, प्रक्रिया में किया जाए यानी किसी काम में, प्रयोग में देखा जाए तो उसको क्या कहेंगे? विवृत ही मानना चाहिए। ह्रस्व अकारे प्रयोगे इत्युक्ते भाषायाम, ठीक है, और संवृत स्वीक्रियते, ठीक है। और परंतु प्रक्रियायाम इत्युक्ते सूत्र प्रयोग समय, ठीक है, जब सूत्रों के प्रयोग का समय हो तब उसको क्या मानेंगे? और स विवृत अस्ति, वो विवृत है, इत्येव मन्यते, ऐसा किस में लिखा है? ये सिद्धांत कौमुदी में कितने प्रकार का है? चार। और लघु सिद्धांत में कितने हैं? पांच। तो ये देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चार पे ऑप्शन हो फिर तो अलग बात है, और यहाँ तो ऑप्शन चार नहीं है, इसीलिए पांच ऑप्शन ही आएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल है प्रश्न नंबर 18। सानच प्रत्ययश्च प्रयोग भवति वर्तमान कालार्थे, भूतकालार्थे, भविष्यत् कालार्थे और अनद्यतन भूतकालार्थ। प्रश्न नंबर 18, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। वर्तमान काल अर्थ में होते हैं, कैसे? तो कह रहे हैं लटह सत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, ठीक है। लट लकार में क्षत्रि और शानच प्रत्यय होते हैं कब? अप्रथमा और असमान अधिकरण हो तब, ठीक है। कैसे? तो नीचे वृत्ति में लिखा है वर्तमान काल अर्थ में प्रथमा से अभिन्न विभक्ति, प्रथमा से जो अभिन्न विभक्ति है उसमें विषय में लट लकार से, लट लकार के क्षत्रि और शानच दो आदेशो आदेश भवता होते हैं, ठीक है। और सिद्धांत कौमुदी में क्या लिखा है? सिद्धांत कौमुदी में लिखा है अप्रथमांतेन समानाधिकरण्ये सति इत्यर्थः, ठीक है। यानी ये देख सकते हैं सावादी और पचंतम चैत्रम पश्येत, यानी पकाते हुए चैत्र को देखो, ठीक है। तो ये उदाहरण भी दिया है, ठीक है। तो पचंतम में कौन सा है? तो पच धातु किस अर्थ में होती है? पकाने अर्थ में होती है, और इसमें सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो पचन बनेगा। और पचन, पचंतम, पचता, पचते, पचता द्वितीय एक वचन में यही बनेगा, पचतम पचंतम, पकाते हुए, ठीक है। तो ये सूत्र याद कर लेंगे, लटा सत्रिशान जो प्रथमा समानाधिकरण है, और इनकी सत संज्ञा भी होती है, यही ध्यान रखें, तौ सत, ये एक सूत्र है। उससे कौन सी संज्ञा होती है? इन दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। अगला, वृद्धि रेचि सूत्र से उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते, ठीक है। वृद्धि रुचि सूत्र यानी ये वृद्धि करने वाला सूत्र है। ऑप्शन नंबर एक नरेंद्र, दो गुणोदकम और जनैश्वर्य और गवेंद्र, चारों ऑप्शनों में से कौन सा है सही? तो बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीन। तो ये देख सकते हैं नर प्लस इंद्र नरेंद्र, गुड़ो गुड़ प्लस उदकम, जन प्लस में ऐश्वर्य है, ठीक है। तो तभी जन ऐश्वर्य बने, तो वृद्धि संधि, ये ध्यान रखेंगे कैसे। तो आगे देखते हैं, वृद्धि रेचि सूत्र कहता है आदेची परे वृद्धि रेखा देश स्यात्, गुणापवाद है। गुण का अपवाद क्या होती है? वृद्धि होती है। तब कह रहे हैं आत के बाद एच प्रत्याहार हो, पहले क्या हो? आत, और फिर क्या हो? एच प्रत्याहार हो, फिर क्या हो जाए? वृद्धि एक आदेश। तो यहाँ पर क्या है? जन प्लस, जन प्लस में क्या है? ऐश्वर्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? आत या अत, अ का भेद आ और आर ये सब होते हैं, ठीक है। जन प्लस में ऐश्वर्य, आ और ए एच प्रत्यार आगे आ गया, आ और ए को आई वृद्धि बन करके और वो बन गया जन ऐश्वर्यम, ठीक है।
गंगौघ देवैश्वर्यम कृष्णोत्कंठ्यम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये उदाहरण सिद्धांत कौमुदी से लिए गए हैं। ठीक है, इसके पश्चात अगला सवाल है, अंतिम सवाल है आज का, 10 ही सवाल करते हैं हम एक वीडियो में, तो कोशिश करेंगे कि इस महीने में कंप्लीट हो जाए। प्रश्न नंबर 20, धात्रंसः पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? धात्री प्लस अंश, धात्री प्लस अंश, धात्र प्लस अंश, धाता प्लस अंश। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बताइए। प्रश्न नंबर 20। इस सवाल का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्या है? 2 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। कैसे? तो देखते हैं। एक सूत्र आता है इको यणति। इको यणति क्या कहता है? इक, इक के स्थान पर यण होता है तो कब, इक के स्थान पर यण होता है तब कह रहे हैं अनुवृत्ति सहित। अंतिम सूत्र है, अंतिम प्रश्न है आज का। सहितम सूत्रम, संहिता सूत्र है ये, इकह यण अचि संहितायाम, अर्थात इक वर्ण के स्थान पर संहिता में यण वर्ण आदेश होता है। कब? तो प्रत्याहार क्या है? इक, यण और अच। तो देख सकते हैं, तो इसका धात्री प्लस अंश होगा। तो बाकी कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो।